नमस्कार, मैं अवनीश बरनवाल आज आपके सामने महादेवी वर्मा जी की कहानी भक्तिन, जो एनसीईआरटी की आरोह पुस्तक के पहले चैप्टर के रूप में, पहले पाठ के रूप में संकलित है, इसकी व्याख्या लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको इसकी सारी लाइंस, सारे शब्द, जिनमें बहुत सारे गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द भी हैं, वे भी आपको समझ में आ जाएं। साथ ही भोजपुरी के जो वाक्य दिए गए हैं, जो मुहावरे इसमें हैं, उनको भी मैं आपको स्पष्ट कर सकूं। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए चित्रों का सहारा लेना पड़ा है समझाने के लिए, उसका भी प्रयोग मैंने किया है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि ये पाठ अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसे एक बार में पूरा नहीं देख सकें तो खंड खंड करके अलग अलग पार्ट्स में देखिए, 2-3 बार में देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए और इस पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये भक्तिन जो पाठ है, ये महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण और रेखा चित्र ये दो विधाएं हैं हिंदी गद्य साहित्य की, जिसमें से संस्मरण में अपने जीवन में घटी हुई किसी घटना को याद करके क्रमबद्ध रूप से एक सीरियल में उसको लिखा जाता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का ऐसा चित्रण किया जाता है कि उसको पढ़ करके बिल्कुल उसका एक चित्र हमारी आंखों के सामने बन जाए, इस तरह से उसे लिखा जाता है। हालांकि ये दोनों के बीच में जो लाइन है वो बड़ी पतली है, यानी रेखा चित्र और संस्मरण में भेद करना मुश्किल हो जाता है कई बार। जहां पर घटनाओं की प्रधानता होती है वो ज्यादातर संस्मरण के अंतर्गत आने लगता है, और जहां पर पात्र की प्रमुखता होती है वो रेखा चित्र में गिना जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कक्षा 9वीं में आपने एक पाठ पढ़ा था गिल्लू, वह भी महादेवी वर्मा जी का ही लिखा हुआ था। वो रेखा चित्र का एक उदाहरण है, और उसी क्लास में कक्षा 9 में ही एक पाठ था श्रीराम शर्मा का स्मृति, वो संस्मरण का एक उदाहरण माना जाएगा। हालांकि ये जो पाठ है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी इनमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। इस पाठ में महादेवी जी अपने यहाँ काम करने वाली एक औरत भक्तिन की बात करती हैं। इसमें भक्तिन के अतीत और वर्तमान दोनों का चित्र खींचती हैं, और वो बताती हैं कि भक्तिन कितनी संघर्षशील है, कितनी स्वाभिमानी है, कितनी कर्मठ है। इस सोसाइटी में, इस समाज में, जहाँ जो कि पितृसत्तात्मक है हमारे यहाँ का समाज, जिनमें पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है, वहाँ पर कैसे वो उन लोगों से लड़ करके अपने अस्तित्व को बचाए रखती है, इस जद्दोजहद में, इस संघर्ष में क्या उसे सहना पड़ता है, ये सारी चीजें इस पाठ में उन्होंने लिखी हैं। भक्तिन के बारे में उन्होंने बताया है कि वह अक्खड़ तो है, थोड़ा रूड बिहेवियर उसका माना जा सकता है, देखने में ऐसा सब आएगा, लेकिन लेखिका के प्रति, महादेवी वर्मा जी के प्रति वो बड़ी आत्मीय है, बड़ा प्रेम भाव रखती है। पहला जो इसका स्टैंजा है, जो पहला पैराग्राफ है, उसमें बताती हैं कि बहुत छोटे कद की है, दुबली पतली सी है, और उसके होठों को देखकर कैसे लग रहा है कि जैसे उसके होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प हो। जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, बिल्कुल डेडिकेटेड अपने आप को उसमें फील करता है, तो उसके होंठ थोड़े भिज जाते हैं, थोड़े दब जाते हैं, और उसके कोनों में जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कितना संकल्पित होकर के वह काम करने जा रहा है। आंखों में उसकी समझदारी थी, और जब वो आई भक्तिन महादेवी वर्मा जी के पास, तब से आज तक एक युग बीत चुका है। युग का मतलब एज होता है, एज मतलब ये हमारी एज 10 साल या 12 साल है, ये वाली नहीं। जैसे पुराणों में कहा जाता है कि बहुत सारे एजेस में बटा हुआ है, सतयुग, द्वापर, और इसी तरह से आप साहित्य में भी पढ़ेंगे, इतिहास में भी पढ़ेंगे, तो स्टोन एज और कॉपर एज वगैरह आपने पढ़ी होगी। हमारे यहाँ उसे पाषाण काल या ताम्र काल इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ एक युग का समय बीत चुका है जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु एक शब्द है जिसका मतलब होता है जिसके अंदर जो क्यूरियस हो,
जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, उसे जिज्ञासु बोलेंगे। किसी भी चीज के जानने की इच्छा, उससे इस संबंध में जब कोई पूछता है तो अपने पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा लेती है। यानी उससे पूछा जाता है तो वो थोड़ा अपने आधी पलकें बंद कर लेती है, अपनी आधी आंखें बंद कर लेती है और चिंतन की मुद्रा में अपने ठुड्डी को थोड़ा उठाकर, किस तरह से, जैसे ये देखिए, अपने ठुड्डी को थोड़ा ऊपर करके और थोड़ा सोचते हुए दिमाग पर बल डाल करके वो बताती है कि तुम लोगों को क्या बताएं। भोजपुरी में लिखा हुआ है, मैं उसे हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं आपको। तुम पचय का बताई। पचय मतलब लोगों को। तुम लोगों को मैं क्या क्या बताऊं। यह 50 बरिस से संग्रहित है, यानी लगभग मैं 50 साल से इनके साथ रहती हूं। अगर भक्तिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो महादेवी वर्मा जी की जो उम्र है वो 75 साल हो जाएगी, 75 ईयर्स। और भक्तिन की खुद की आयु 100 वर्ष भी पार कर जाएगी। यह बात भक्तिन को पता नहीं है। अगर उसे पता हो भी तो वह जो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी, रत्ती एक यूनिट है मेजर करने की, वेट को मेजर करने की एक यूनिट है। जब इस तरह से ग्राम और मिलीग्राम सेंटीग्राम नहीं चला करते थे तो जो बहुमूल्य चीजें होती थी, सोना चांदी वगैरह जो है, उसे तौलने के लिए रत्ती, तोला, माशा, इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उनमें उनका एक इकाई है, उसकी एक छोटी यूनिट है, बहुत छोटी इकाई है रत्ती। यानी जब भी रत्ती का प्रयोग होगा तो हम बोलेंगे कि थोड़ा भी नहीं। यानी अगर भक्तिन को पता भी हो कि वो गलत बोल रही है, ज्यादा बता रही है, फिर भी वो मेरे साथ जो समय उसने बिताया है उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी कम नहीं करना चाहिए। मुझे तो विश्वास हो रहा है कि अगर कुछ साल और बीत जाएंगे तो, अभी तो 100 साल का मुझे बता रही, खुद को 75 बता रही है। महादेवी वर्मा जी को 75 का और खुद को 100 वर्ष का बता रही है। लेकिन कुछ समय और जब बीत जाएगा तो वो साथ के रहने के समय को जो अभी 50 वर्ष बता रही है उसको बढ़ा करके 100 वर्ष, 100 ईयर्स बता देगी कि मैं 100 ईयर्स से महादेवी जी के साथ रह रही हूं। हालांकि अगर वो ऐसा बोलेगी तो महादेवी जी की उम्र 150 साल हो जाएगी, लेकिन वो बता देगी ऐसा। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली। हनुमान जी हिंदू धर्म के अनुसार, धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक हनुमान जी का बड़ा नाम है। भगवान की तरह से वो पूजे जाते हैं और भगवान राम के वो सेवक थे। भगवान राम जी ने उन्हें अपने साथ रखा और हर समय उन्होंने उनके साथ रहकर के उनके सारे काम किए। ये आपने ये चित्र देखा होगा, हनुमान जी का ये चित्र है। और इन्होंने भगवान राम की बड़ी सहायता की, बड़ी सेवा की। तो जब कोई व्यक्ति बहुत सेवा करता है, बिल्कुल अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है, डेडिकेटेड हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसे में कहते हैं कि हनुमान जी की तरह से सेवा कर रहा है। तो वो अंजना की पुत्री नहीं है। अंजना जो है वो हनुमान जी की माता हैं। तो जैसे हनुमान जी अंजना के पुत्र थे तो भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं है, बल्कि एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या। अब अपने नाम, एक होता है नाम धन्या मतलब धन्य करने वाली, अपने नाम को धन्य करने वाली। अब जो व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो जाता है, जो अपनी एक पहचान बना लेता है, वो कहते हैं कि स्वनाम धन्य है। वह स्वनाम धन्य यानी अपने नाम को धन्य कर देने वाला। तो जो उसकी माँ है, चूंकि उनको कोई जानता नहीं, इसलिए उनके लिए अनाम धन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। गोपालिका यानी गाय भैंस पालने वालों के परिवार की एक औरत है, जिसकी कन्या है, जिसकी बेटी है भक्तिन। नाम है उसका लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में धन की देवी मानी जाती हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जो है वो हमें प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं, वो धन की देवी हैं। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह, दुर्वाह मतलब होता है जिसे हार्ड टू बेयर, मतलब जिस चीज को संभालना, जिस चीज को बेयर करना कठिन हो। तो महादेवी, चूंकि नाम इनका भी है महादेवी, बहुत बड़ी देवी, हाँ, तो उसी तरह से मेरा नाम जो है, महादेवी जी कहते हैं कि मेरा नाम खुद ही मेरे लिए कठिन है। वैसे ही लक्ष्मी जो नाम उसका रख दिया गया घर के लोगों द्वारा, वो भी उसके व्यक्तित्व पर वो सूट नहीं करता था।
इसलिए जो लक्ष्मी की समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कपाल मतलब सिर, कुंचित मतलब सिकड़ी हुई, श्रिंक्ड। जैसे आप माथे पर, ललाट पर, फोरहेड पर देखते हैं तो एकदम बिल्कुल सपाट रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा जोर देते हैं तो उस पर पतली पतली लाइंस उभर आती हैं। बहुत सारे लोगों के भाग्य बताने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें हाथ की रेखाएं देखते हैं, या जन्म कुंडली देखते हैं, या न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें डिजिट्स के हिसाब से बताते हैं। वैसे ही कपाल की, अपने फोरहेड की रेखाएं देख करके भी भाग्य देखा जाता है। कहा जाता है कि ये मेरा माथा जो है, जो ये लकीरें हैं, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा फेट है। तो लक्ष्मी नाम तो रख दिया गया, लेकिन जो समृद्धि, जो प्रॉस्पेरिटी उसको मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं। इसलिए लेखिका ने कहा है कि वो प्रॉस्पेरिटी उसके भाग्य में नहीं आ सकी, उन रेखाओं में नहीं आ सकी। वैसे तो जीवन में हर इंसान को अपने नाम का विरोध का होना मतलब ऑपोजिट होना। नाम रख दिया लक्ष्मी और है वो बिल्कुल गरीब, तो ये नाम से ऑपोजिट हो गया। तो ज्यादातर लोगों को अपने नाम के ऑपोजिट गुण उनके अंदर होते हैं। लेकिन भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो जानती है कि उसका नाम जो है लक्ष्मी है और है वो बिल्कुल गरीब, तो अपना नाम किसी को बताती नहीं है। जब नौकरी की खोज में आई थी तब उसने ईमानदारी का परिचय देना चाहा था। भाई, अब किसी को नौकरी पर आप रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके बारे में पूरी जांच करेंगे। तब उसने अपना नाम बताया था कि उसका नाम भक्तिन है। शेष इतिवृत्त के साथ, इतिवृत्त यानी शुरू से अंत तक की कहानी, बिल्कुल क्रम में, बिल्कुल सीरियल में, एक के बाद एक ऑर्डर में, इसे इतिवृत्त कहते हैं। तो क्रॉनिकल कहलाता है अंग्रेजी में। इतिवृत्त के साथ उसने ये भी बता दिया कि उसका नाम भक्तिन है, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि मैं उसके नाम का कभी उपयोग ना करूं। उसने ये भी कह दिया, अब अगर मुझे कोई उसका उपनाम रखने आता, कोई निकनेम रखने आता, कोई अलग टाइटल देने आती मुझे, तो मैं सबसे पहले अपने आप पर प्रयोग करती। महादेवी जी खुद को कह रही हैं। इस फैक्ट को, इस तथ्य को वो देहात मतलब होता है गांव, देहातिन मतलब गांव की रहने वाली औरत, तो वो देहातिन इस तथ्य को, इस फैक्ट को नहीं जान पा रही है कि उसका निकनेम मैं नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मेरे अंदर ये प्रतिभा होती तो मैं पहले अपने आप पर उसका प्रयोग करती। खैर, मैंने देखा कि उसके गले में कंठी माला है। कंठी माला क्या होती है? बीड्स होती हैं। यहां देखिए, जो पहला चित्र है तुलसी की माला है ये। जो दूसरा चित्र है, इस तरह से औरतें अपने गले में रुद्राक्ष और तुलसी वगैरह की माला धारण करती हैं और उस पर अपने ईष्ट देव का जाप करती हैं। एक और चित्र है जिसमें सफेद वस्त्र पहन करके और लाठी लेकर के वो साध्वी जैसी बनी हुई हैं। तो अगर मेरे अंदर प्रतिभा होती नाम रखने की तो मैं अपने ऊपर रखती, पहले अपना नाम, अपना उपनाम रखती। मैंने उसका कंठी माला देखा तो उसका मैंने नया नामकरण किया और वो था भक्तिन। और भक्तिन नाम जब मैंने उसका रख दिया तो इस कवित्वहीन नाम को पाकर, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। कवित्व यानी कविता करना। कवि जो है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो नए नए शब्दों की खोज कर सके, नए शब्दों से लोगों को का नामकरण लोगों का कर सके। लेकिन यहां पर महादेव वर्मा ने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा नाम रखा भक्तिन, लेकिन फिर भी वो बहुत गदगद हो उठी, बहुत खुश हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना अगर हम जानना चाहें भक्तिन के बारे में, तो जब तक हम उसके जीवन के बारे में नहीं जानेंगे, उसके जीवन को शुरू से अंत तक नहीं जानेंगे, तब तक उसके स्वभाव को हम नहीं समझ पाएंगे। पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं समझ पाएंगे, अंशतः थोड़ा भी। वह ऐतिहासिक झूसी एक इलाहाबाद में एक गांव है। झूसी एक जगह है जहां पर जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, वहां पर फार्मिंग के, कृषि के, खेती करने के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। यानी फार्मिंग के जो सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हैं वो झूसी में मिले हैं। इसलिए ये जगह जो है वो ज्यादा ऐतिहासिक है, प्रसिद्ध है। तो वहां के एक अहीर सूरमा, अहीर एक जाति है, यादव जो टाइटल लिखा करते हैं, तो अहीर सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, बल्कि तो एक तो वो
एक अहीर की कन्या है। और दूसरी बात क्या है कि विमाता की किंवदंती, विमाता, विमाता मतलब स्टेप मदर, किंवदंती, किंवदंती मतलब कथा, कथा माने कहानी। तो विमाता होना और उससे कथा कैसे बन जाती है, ये आपको बताता हूं कि ये साफ साफ प्रतीत होता है, कई जगह देखा भी गया है कि जब स्टेप मदर जो होती हैं वो अपने बच्चों का मतलब जो आ, पहली वाली पत्नी के जो बच्चे हैं, चूंकि उसके बच्चे अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखती है। तो ये किंवदंती बन गई है कि जो विमाता है वो अपने बच्चों से, जो उसके पति की पहली पत्नी के बच्चे हैं, उनसे वो प्रेम नहीं करती है। तो ऐसी ममता की छाया में वो पली हुई है। और क्या किया गया है उसके साथ, तो 5 वर्ष की वय में ही, वय माने अवस्था, उम्र में उसे हंडिया ग्राम के, इलाहाबाद के पास ही एक गांव है, ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, संपन्न मतलब धनी, गोपालक मतलब गाय भैंस वगैरह पालने वाले, सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर यानी बहू बनाकर शादी कर दी गई उसकी। और पिता ने क्या किया, शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी उसके पिता ने, हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि बेटी जो है वो उसका सही समय पर या जल्दी उसका विवाह करके, विवाह जब तक पिता नहीं करता है तब तक वो उसके भार से मुक्त नहीं होता। तो जितनी जल्दी लोग शादी कर देते हैं अपनी बेटियों की, तो कहते हैं उस भार से हम मुक्त हो गए हैं। तो उसके पिता ने भी ख्याति कमाई कि चलो भाई हमने तो अपनी बेटी की शादी कर दी। और 9 साल की अवस्था में, 9 वर्ष की जब वो भक्तिन हुई, तो उसका गौना दे दिया गया। गौना देना मतलब उसको उसके पति के घर भेज दिया गया। और जिस तरह से कहा जाता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, दूसरे की अमानत होती हैं, तो उसकी माँ ने भी, दूसरे का धन था तो जिसका धन था उसको उसने लौटा दिया, यानी भक्तिन को दूसरे के घर भेज दिया, उसके पति के घर विदा कर दिया और बहुत पुण्य लूटा। मतलब उसने ये कि हाँ भाई हमने दूसरे के धन को लौटा दिया। महाजन, महाजन जो होता है वो मनी लेंडर होता है, जैसे वो पैसा दूसरों का देता है। तो जैसे महाजन किसी का पैसा लौटा दे किसी को तो बहुत पुण्य का काम है। कई बार वो हड़प जाते हैं, उसको नहीं देते हैं वापस। वैसे ही उसकी स्टेप मदर ने, उसकी विमाता ने उस बेटी को दूसरे के घर भेज करके पुण्य लूटा, मतलब बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा बता रही है। पिता का उस पर अगाध प्रेम था, बहुत अगाध मतलब बहुत ज्यादा। तो अब पिता चूंकि अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दें। इसलिए शादी करने के बाद जब उसके पिता बीमार हो गए, मरणांतक रोग, ऐसा रोग जिससे आदमी मर ही जाए, तो उनको रोग हुआ, लेकिन उसकी सूचना उसने तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना बन चुका था। यानी जब बीमार हुए तब उसने बताया ही नहीं। जब उसको, भक्तिन को ये सूचना मिली, जब भक्तिन को ये पता चला कि उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं, तब तक वो, उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। ये एक सीरियल आया करता था बालिका वधू, उसकी एक फोटो है जिसमें आपने अगर देखा हो तो उसमें दिखाया भी गया था कि बाल विवाह क्या होता है, बचपन में कैसे बच्चों की शादी कर दी जाती है और कैसे उन्हें डील करना होता है। भक्तिन के, अब जब भक्तिन अपने ससुराल में है तो उसकी सास को ये चीज पता चली। उसने बताया नहीं कुछ अपनी बहू को, यानी भक्तिन को, और बोला कि बहुत दिन से नहर, ये नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है या बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने बोला कि बहुत दिन से नहर, नहर मतलब मायका, मायका मतलब अपने पेरेंट्स का घर। जैसे लड़कियां हमारे यहाँ अपने पेरेंट्स के घर से शादी होने के बाद अपने इन लॉज के यहाँ शिफ्ट होती हैं, तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके घर तुम गई नहीं हो बहुत दिन से, तो जाओ देखाओ। उसकी सास ने उसको पहना उड़ा करके विदा कर दिया। ठीक, इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोचा नहीं था, जिसको कभी मन में नहीं लाई थी कि मेरी सास मुझे भेजेंगी, ऐसा जब अनुग्रह हुआ, अनुग्रह माने कृपा, ऐसी जब पिटी उन्होंने शो की, तो उसके पैरों में पंख लग गए। पैरों में पंख लगना मतलब बहुत खुशी होकर के जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगना।
तो जो खुशी खुशी वो जा रही थी, जब अपने गांव की सीमा में पहुंची, उस जहां से उसके गांव की बाउंड्री शुरू होती थी, जब वहां पहुंची तो वो सारे पंख झड़ गए, मतलब जो खुशी थी वो खत्म हो गई। क्यों? हाय लक्ष्मण अब आई। वहां की जो औरतें हैं वो आपस में बात कर रही हैं कि अरे लक्ष्मण लक्ष्मण अभी आ रही है। तो उन लोगों को लगता था कि उसके पिता की मृत्यु के पहले लक्ष्मण आए, लेकिन वो तो आई नहीं। तो बार बार उसको आवाज ये सुनाई दे रही है, लोगों की सहानुभूति से भरी हुई दृष्टियां, लोगों के अंदर वो सिंपैथी उसके प्रति झलक रही है लोगों की आंखों में। उस सिंपैथी की को देखते हुए वो घर तक गई। वहां पिता तो थे नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, और न उसकी जो विमाता थी उसके व्यवहार में थोड़ा भी शिष्टाचार बचा हुआ था, थोड़ी भी कर्टसी नहीं थी कि वो उस अपनी बेटी को, भक्तिन को अपने यहाँ रखे थोड़े दिनों तक, या उसकी आवभगत करे, उसका स्वागत करे। बहुत गुस्सा हुई ये, दुख भी था हुआ उसे अपने पिता के जाने का, अपमान हुआ कि उसे घर में किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, उसको बैठने को भी नहीं बोला। तो वो वापस अपने ससुराल आ गई, यानी अपने इन लॉज के यहाँ वापस आ गई। अब गुस्सा तो है, गुस्सा उतारे किस पर? तो सास को अपना, सास मतलब मदर इन लॉ, सास को उसने खरी खोटी सुनाई, मतलब उल्टी सीधी बातें उसने सास को बोली। जब आप गुस्सा होते हैं तो जिस इंसान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई गलती नहीं की, उसको भी आप भला बुरा कहते हैं। तो उस अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी सास को डांटा फटकारा, अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक करके अपने पिता के चिर बिछोह, चिर मतलब हमेशा के लिए, बिछोह मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, अपने पिता से जो पूरी जिंदगी के लिए वो अलग हो गई थी, तो वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो कष्ट था, मर्म व्यथा है, मतलब मन में होने वाला, बिल्कुल हृदय में होने वाला कष्ट, इस कष्ट को उसने इस तरह से व्यक्त किया। इस दुख को कैसे व्यक्त करे? तो उस गुस्से को, उस दुख को वह पति के ऊपर गहने फेंक कर और अपनी सास को डांट फटकार के मतलब भला बुरा कहना, उल्टा सीधा बोलना, ऐसा कह के भी उसने व्यक्त किया। अब जीवन का दूसरा परिच्छेद, भक्तिन के जीवन को लगभग 4 परिच्छेद में, मतलब लेखिका ने 4 परिच्छेद में उसको बांटने की कोशिश की है। पहले जो पहला परिच्छेद बताती हैं, पहला जो पार्ट बताती हैं उसके जीवन का, उसमें यह बताती हैं कि उसका जन्म हुआ, उसका विवाह किया गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई, यहां जाकर उसके जीवन का जो पहला पार्ट था, पहला चैप्टर था लाइफ का, वो खत्म हुआ। दूसरा चैप्टर शुरू होता है कि उसके बेटियों का जन्म हुआ, उसके बाद और उसके पति की मृत्यु होती है, फिर वो संन्यास ले लेती है। तीसरा पार्ट यहां शुरू होता है कि उसकी बेटी भी विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, और भक्तिन कमाने के लिए शहर आ जाती है। अब उसके बाद जो चौथा चैप्टर शुरू होता है, जब भक्तिन क्या रहने लगती है, वो अभी चल रहा है, यानी भक्तिन अभी जीवित है जब ये कहानी लिखी जा रही है। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। लक्ष्मण को हमेशा दुख ही झेलना पड़ा। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। एक बेटी हुई उसकी, गेहूं रंग यानी विटिस, यानी बहुत सुंदर नहीं थी, बटिया जैसे मुख वाली, यानी बहुत कुरूप कह सकते हैं उसे, जिसके मुख की आकृति, सुंदरता, नाक नक्श जिसके अच्छे ना हो। तो 2 संस्करण और कर डाले। संस्करण शब्द है, इसका मतलब वर्जन होता है। यहां 2 और संस्करण आ जाना, एक बेटी का दूसरा संस्करण मतलब दूसरी बेटी, एक और संस्करण मतलब तीसरी बेटी। तो कुल मिलाकर उसकी 3 बेटियां हो गई। एक तो बेटी थी ही, 2 और संस्करण कर डाले, यानी 2 और बेटियां हो गई। तो सास और जेठानियों ने ओठ पिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा करना किसी की, यानी उसे इग्नोर करना, उसे अपमान की दृष्टि से देखना, उससे हेय दृष्टि से, यानी उसको अपने से इंफीरियर समझना। तो ओठ बिचकाकर, अपने होठों को सिकोड़कर, उचित भी था। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे यहां बेटा होना माना जाता है कि बेटा जो है वो कमाएंगे, माता पिता का ध्यान रखेंगे, वे आगे चल करके वंश को आगे बढ़ाएंगे, बेटे का बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा। तो बेटा नहीं हुआ तो जो बेटियां हैं उनकी तो शादी होकर के
दूसरे घर में वो चली जाएंगी तो उनके वंश का, उनका जो क्लान है वो खत्म हो जाएगा, उस गांव से उनका नाम मिट जाएगा कि इनके पिता के पिता के पिता यहाँ रहा करते थे। इसलिए बेटा होना जरूरी है। आप देखेंगे कि पुत्र प्राप्ति का बेटे के पैदा होने का इतना मोह है कि उसकी प्रतीक्षा में, चाहे वो आगे चल करके कैसा भी निकले, वो व्यवहार में कैसा निकलेगा यह जन्म से पहले हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन उस बेटे की प्रतीक्षा में कई बार व्यक्ति कई बेटियों का पिता बन जाता है। और विशेष रूप से गांवों में यह स्थिति और भी भयानक है। 4-4, 5-5 बच्चे उनके पैदा होते हैं बस इसलिए कि वे एक पुत्र को प्राप्त कर सकें। उचित भी था क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, क्यों ऐसा जरूरी था उसे बेटा पैदा करना? क्योंकि जो सास थी, उसकी मदर इन लॉ थी, उसके 3-3 बेटे थे, यानी जो भक्तिन के पति थे 3 भाई थे। और जो जेठानी, अब चूंकि उसके 3 बेटे हो गए, फिर उन तीनों बेटों की बहुएं आई, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो वो इस समय दादी बन गई है, ग्रैंड मदर बन गई है। तो एक मचिया के ऊपर बैठ करके, मचिया क्या होती है, सबसे दाहिने वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये थोड़ी ऊंची है, थोड़ी और हाइट, इसकी ऊंचाई कम होती है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति इसे बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे मचिया कहते हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का जो पहला और दूसरा चित्र यहाँ पर है, इस तरह का बना हुआ एक ढांचा इस्तेमाल करते हैं, इसे मूरा कहते हैं। कई जगह हमारे यहाँ मोढ़ा वर्ड भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपने इन्हें कहीं देखा होगा तो जरूर आप याद करेंगे। तो जो सास हुआ करती हैं वो मचिया के ऊपर बैठ गई और पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। पुरखिन मतलब सबसे बुजुर्ग औरत। अभिषिक्त हो जाना मतलब उसका नामकरण कर दिया, उसको वो पोस्ट मिल गई। और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, काकभुसुंडी यहाँ एक कौवा समझ लीजिए, कौवा। इसके बारे में, काकभुसुंडी कौन है इसके बारे में कहानी आप ये समझ जाइए कि एक कौवा था जो श्री राम का भक्त था बहुत, तो उस कौवे के लिए काकभुसुंडी शब्द प्रयोग होता है, उसका काकभुसुंडी उसे कहते हैं। और चूंकि जो जेठानियां थी, उनके जो बच्चे थे वो बिल्कुल काले रंग के थे, इसलिए यहाँ काकभुसुंडी शब्द प्रयोग किया गया है। तो चूंकि उनकी जेठानियां जो थी, जेठानी कौन है, यानी उसके पति के जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नियां, उनकी वाइफ्स। ठीक, जैसे भक्तिन है जिससे उसकी शादी हुई है, उसका जो बड़ा भाई होगा उसकी भी शादी किसी से होगी, तो वो जो लेडी होगी वो इसकी जेठानी कहलाएगी, और ये उसकी देवरानी कहलाएगी। देवरानी जेठानी, अगर 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों की शादी होती है, तो जो बड़े की पत्नी है वो जेठानी और जो छोटे की पत्नी है वो देवरानी। तो अब सास के भी बेटे हुए, जो उसकी और 2 बहुएं थी उनके भी बेटे हुए, भक्तिन की बेटियां हुई। तो इसने क्या किया, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को तोड़ दिया बेटे होने की। तो बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण, लीक मतलब होता है, जब आप गांवों में जाएंगे, खेत हैं, खलिहान है, घास जमी हुई है जमीन पर, तो वहां पर पैदल जाने से या गाड़ियों के जाने से रास्ता सा बन जाता है, उतनी दूर की घास खत्म हो जाती है, उसे लीक कहते हैं। लीक यानी रास्ता समझ लो। तो रास्ता छोड़कर चलने के कारण, कौन सा रास्ता, उनकी सास ने, उनकी जेठानियों ने बेटे पैदा किए और इन्होंने बेटियां पैदा की, यानी उस रास्ते को छोड़कर वो चल रही है, इसलिए उसको दंड मिलना आवश्यक हो गया। वो दंडित हो रही है, उसे पनिशमेंट मिल रही है इस चीज की। किस तरह से पनिशमेंट मिल रही है, जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वो बैठ करके बातें करती रहती थी, उनकी जो जेठानियां थी, उनके बच्चे जो थे वो धूल में खेलते रहते थे, और भक्तिन क्या करती, वो मट्ठा फेरती। मट्ठा यानी दूध का दही जमा करके उसको मथनी से फेंट करके उसमें से घी निकाला जाता है, वो कूटती, पीसती, रांधती। रांधना मतलब खाना बनाना, कूटना यानी धान को या किसी चीज को किसी बर्तन में उखल में रख करके उसे कूट करके उसमें से अनाज निकालना, वो कूटना होता है। पीसना मतलब जैसे गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, आगे एक तरफ धान काटा जा रहा है, दूसरे चित्र में धान को कूटा जा रहा है। एक तरफ गोबर है, गोबर मतलब जो काउडंग होता है उसको ले करके और छोटे छोटे उसके टुकड़े बना करके, जो तीसरा चित्र है उसमें दीवार पे चिपका करके सुखाया जाता है, दीवार पे या जमीन पे, और सूखने के बाद
जो चौथा चित्र है वहां देखिए ढेर लगा हुआ है। तो सूखने के बाद क्या करते हैं कि उसको ईंधन के रूप में, मतलब खाना वाना बनाने के लिए उसे जलाने के रूप में, जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसकी नन्ही लड़कियां जो थी वो गोबर उठाती थी, कंडे पाथती थी। कंडा मतलब वही काउडंग को सुखा, पाथना यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके सुखाना। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर, भात मतलब चावल, राइस, पका हुआ कुक्ड राइस, उस पर सफेद राब, राब आज के जमाने में जैसे दूध और भात, आपको दूध और चावल खाना हो तो उसमें थोड़ा मीठा डालेंगे, चीनी डालेंगे ना, वैसे ही उस समय राब होता था, यानी गुड़ होता था जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता था। मतलब गन्ने के रस को, जो शुगर केन का जूस है, उसको खूब पका लिया जाए, खूब गाढ़ा हो जाए, तो उस पर डालती थी और फिर गाढ़ा दूध डालती थी, वो खाती थी। लड़कों को औटते हुए दूध थे, औटना, औटना मतलब खौलना, बॉइलिंग, बॉइलिंग दूध पर से मलाई उतार कर, जो क्रीम उसके ऊपर आ जाती वो उतार कर खिलाती थी। यानी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो जिठानियां और उनके बच्चे खाते थे। और भक्तिन को क्या मिलता था? वह गुड़ की डली के साथ, जब शुगर केन के उस जूस को खूब पकाते हैं तो बाद में वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ कर रख लेते हैं, उसको गुड़ भेली, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, गुड़ की डली, डली मतलब टुकड़ा के साथ कठौती में मट्ठा पाती। मट्ठा, अब दूध, मट्ठा यानी बटर मिल्क, तो कठौती में मट्ठा पाती, उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चने को या बाजरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया गया है, थोड़ा सा भुन लिया गया है, वही उनको खाने को मिलता। यानी जो अच्छी चीजें हैं वो उनकी जिठानियां और उनके बच्चे खाते, और जो बाकी छोटी मोटी चीजें थी, जो चीजें बाकी लोग नहीं खा सकते, तो वो इन्हें दिया जाता था खाने के लिए।